अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खतावटू और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ स्पेशल। नाज़ रकू साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जंग बंदी हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान, ये महज एक आर्जी वक्फा लिया गया है या मुस्तकिल जंग बंदी हुई है, और इसके बाद क्या सूरत हाल? भट्टू साहब शुक्रिया। ये बेसिकली तो हम जो देख रहे हैं सूरत हाल, वो ट्रंप के ट्वीट्स पे ही जंग बंदी हुई है और उसके ट्वीट्स पे ही जंग शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है। अमेरिका को एक जिम्मेदार मुल्क होते हुए इस तरह की बयानबाजी जो ट्रंप कर रहा है, तो मुझे तो जो लगता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या उसको ये पता नहीं है कि जोहरी ममालिक के दरमियान जो जंग हो रही है उसके असरात क्या आ सकते हैं खित्ते पे, या कितनी इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। वो ट्विटर पे बैठे हुए जैसे ही उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, सबसे पहले ट्रंप ने ब्रेक की है कि हमने ईरान के जोहरी जो असासे हैं वहां पे हमला कर दिया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। जी। और अगला ही उसका ट्वीट ये आता है कि ईरान जो है ना, उसने हमारी बात मान ली है और ये जंग बंदी हो चुकी है। तो ये तो मुझे यूं लगता है कि जैसे एक बच्चों का खेल चल रहा है और किसी को कोई एहसास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए अपने ट्वीट्स के जरिए पूरी दुनिया को नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और जहां तक जंग बंदी का आपका सवाल है, तो वो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है अपनी जीत का। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि इसराइल इस बात पे खुश होगा, जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया है कि इसको बड़ी फेंटी पड़ी है ईरान की तरफ से। जी। और ये जो ट्रंप का बयान था, ये सालसी का बयान तो नहीं लग रहा था। ये तो लग रहा था कि वो ईरान को अंदर अंदर से खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं मुझे ना पड़ जाए और मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो ये मुश्किल जंग बंदी का बिल्कुल प्लान लगता नहीं है, ये एक वक्फा लगता है। जबकि इसराइल भी इस पे कोशिश कर रहा है, और कोई जो खबरें आ रही हैं ईरान से, वो भी कहते हैं कि जंग बंदी का बाकायदा हमारी तरफ से कोई ऐलान किया नहीं गया। अच्छा, वक्फा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अचानक क्या हुआ कि पहले जब अमरीकी जो एयरबेसेस हैं उन पर ईरान की तरफ से जब हमला किया गया, तो उसके बाद अचानक से ये जंगबंदी का सिलसिला हो गया? तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो इस वहम में था कि ईरान कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान ये कह चुका था कि अब हम जो है वो फाइनल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने जो बंदा भी हमारे दरमियान आएगा या हमारी सालमियत को नुकसान वी कैन से पहुंचाएगा, कि वो मुतवक्के नहीं था कि ईरान ऐसा करेगा या ईरान ऐसी जुर्रत कर पाएगा, ये वो समझते थे अमरीकी ओहदेदारान। जी जी भट्टू साहब, बेसिकली ये इसराइल और अमेरिका दोनों इसी बात पे एक दफा बैक फुट पर आए हैं। ये इसराइल की भी तैयारी नहीं थी कि ईरान हम पे हमला करेगा तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, और अमेरिका भी इस बात की तैयारी नहीं रखता था कि अगर ईरान हमला करेगा तो किस तरह से हम दुनिया को जवाब देंगे। बेसिकली तो ये एक चुतराहट की जंग है ना, कि अमेरिका ये शो करने के लिए चाइना को और रूस को और बाकी लोग जो इसको पावरफुल कंट्रीज की दौड़ से बाहर करना चाह रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि ये देखें मैं सालसी भी कर रहा हूँ, और जो बंदा बात नहीं मान रहा उसके ऊपर मैं हमलावर भी हो सकता हूँ। तो ये प्लान तो उसने तैयार ही नहीं किया था कि अगर ईरान हमला कर देगा तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा। तो ये हड़बड़ाहट नजर आती है इसमें, कोई दानिशमंदी या कोई बहुत पावर शो नजर नहीं आता अमेरिका की तरफ से। ये एक हड़बड़ाहट है, और जो अपनी तरफ से ही जो है वो ना इसराइल ने ऐलान किया है, ना ईरान ने ऐलान किया है बाकायदा तौर पे, और ना ही कोई जंग बंदी की कोई हमारे सामने दस्तावेजात आई हैं। तो अमेरिका अपनी हड़बड़ाहट। अच्छा मुमताज साहब, ये जो जंग बंदी हुई, क्या ये रूस का तरफ से कोई दबाव सामने आया या अमेरिका ने कोई दबाव डाला दोनों ममालिक पे, या दोनों ममालिक ये चाहते थे, वो एक दूसरे पर हमला करके देख चुके थे, या उनकी बस हो गई थी? कैसे हुआ ये? बेसिकली जो जराए हैं वो तो बताते हैं कि रूस इसकी पुष्टपनाही कर रहा है ईरान की, और बैक सीन वो मौजूद है, चीन भी मौजूद है। लेकिन ये है कि अमेरिका को मेरा ख्याल में ये समझ लग चुकी है कि हम पिछले 20-25 साल से जंगों में मौजूद हैं, और हमारे ऊपर इराक में उन्होंने हमले किए, उन्होंने अफगानिस्तान को उजाड़ा, शाम, लीबिया, जितने भी ममालिक थे उन्होंने वहां पे आग बरसाई, तो उनको कुछ जवाब मिला नहीं है। तो पहली दफा ईरान ने ये हिम्मत की है, इनको जवाब दिया है, तो मेरा ख्याल में उसको बैक फुट पे जाना पड़ा है। ऐसे आपको पता है कि जिस तरह से एक मिजाज रखता है ट्रंप, वो इस तरह से बैक फुट पे जाता नहीं है। उसको समझ आई है कि ये मैं कहीं
अमेरिका की सालमियत को नुकसान पहुंचा दूंगा, इसलिए वो अपनी ट्वीट्स और अपनी जो नखरे वो छोड़ रहा है। मेरा ख्याल में तो वो बैकफुट पे है और वो इस बात का दोबारा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ईरान को हम काबू में ला सकते हैं, इसकी जौहरी जो प्रोग्राम है उसको किस तरह से हम बंद करवा सकते हैं। मुमताज साहब, ये बताइएगा कि इस जंग से जो आम शहरी हैं वो कैसे मुतासिर हुए हैं और अब उनके हालात कैसे हैं जंग के बाद, जंग बंदी के बाद खास तौर पर? जी देखें उमर खताब भट्टू साहब, जंग हमेशा से जो अस्करियत पसंद लोग हैं उनकी पसंदीदा मशगला रहा है और आम आवाम जो है वो जंगों से नफरत करती है। आम आवाम जहाँ पे भी मौजूद होगी उनकी देखें इंसानी जानों के साथ साथ मुआशी कत्ल भी होता है और माइशत जो मुल्कों की वो पीछे जाती है। तो इसलिए ईरान को जो फेस करना पड़ रही है पिछले एक अरसा से, एक मुआशी पाबंदियां भी हैं, दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बनी हुई है जिसमें ईरान उस तरह से ईरान के बाशिंदे जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते और वो अपॉर्चुनिटीज जो एक दुनिया के और लोग हासिल कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। तो एब्सोल्युटली जो ईरान के बाशिंदे हैं उनके लिए तो ये एक जंग जो है वो इसराइल से लड़ रहे थे, उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया, तो एक मुसलसल जंग इंसानी जानों का ज़िया भी है, मईशत की खराबी भी है और जो लोग हैं उनके मुस्तकबिल भी दाव पे लगते हैं वहां पे। अच्छा, मईशत की आपने बात की, दोनों ममालिक ने जंग की है, साफ ज़ाहिर है असलहा और जहाज मिसाइल दागे गए और खर्चे मामलात, उसके बाद उनकी मईशत को पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? और ईरान के हवाले से तो खबर सामने आई है कि वो कोई तैयारा भी खरीद रहे हैं रूस से या चीन से। देखें आमतौर पे जो दिफाई बजट होता है वो आवाम को टैक्स लगा के उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि जो जंग होती है ना वो आपको कमा के कुछ नहीं दे रही होती। तो जंगें जितनी भी होती हैं उस पर मौजूद जो खर्च होता है असला या जो हमारी इकोनॉमी से बजट जा रहा होता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आवाम को टैक्स से पूरा करना पड़ता है। तो माइशत पे इसके बुरे असरात होते हैं। जितनी भी जंगें आप देख लें ये जौहरी जंगें हैं, ये हाथ की लड़ाई तो है नहीं। इस पे एक दिन का जो आपके जो आप फिजाई अपनी कुव्वत दिखाते हैं या आप बहरी बर्री फौज को तैनात करके बैठे होते हैं तो एक दिन में इनके करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे आ रहे होते हैं। तो वो अखराजात जो है वो माइशत की जाहिर सी बात है कि एक जिस तरह से माइशत चल रही होती है कुछ रेवेन्यू आ रहा होता है, लेकिन जंग जो एक है वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से पैसे जाते हैं आते नहीं है। तो माइशत, आम इंसान की जिंदगी और वहाँ पे स्कूलों की हालत, वहाँ पे अस्पतालों की हालत ये बुरी तरह मुतासिर होती है जहाँ पर जंगें की जाती हैं। ज़हनी